K920 डिवाइस है। इस पे हम आपको आज ये दिखाएंगे, एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाएंगे जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखाया जाएगा कि एक कार्ड ट्रांजैक्शन कैसे होती है। उसके बाद सेकंड आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको फॉर एग्जांपल आपको 1 साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है, किसी पर्टिकुलर डेट की चेक करनी है, तो आपको मर्चेंट लॉगिन पोर्टल दिखाया जाएगा। उसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करनी हो तो आपको वहाँ से चेक कर पाओगे। थर्ड, उसके बाद आपको कोई भी सपोर्ट रिक्वायर्ड चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल कभी डिवाइस नहीं चल रहा होता है या नेटवर्क इशू आता है, तो सपोर्ट को कैसे रीच आउट करना वो हम बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाया ना, ये डिवाइस जो है ये यहाँ पे आपको स्विच ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से डिवाइस स्विच ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है जहाँ से आपको चार्ज हो जाएगा डिवाइस। कभी भी लो बैटरी होती है डिवाइस में तो यहाँ पे आप अपना चार्जिंग प्लग सॉकेट में आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चार्जिंग बॉक्स जो होता है वो चार्जिंग जो हमारा केबल और एडाप्टर होता है वो बॉक्स के साथ ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम डिवाइस को ऑन करेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने डिवाइस को ऑन किया। ये डिवाइस ऑन होता है। ये हमारा डिवाइस ऑन हो गया। जहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी, इसी में आपको एक एप्लीकेशन दिखेंगी ईजी टैप। आप उस पर ईजी टैप पे क्लिक करोगे तो आपको ये लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। आपको लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। एक डमी यूज़र आईडी है जो मैंने अभी क्रिएट किया है इस ट्रांजेक्शन करने के लिए। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी का 1 2 3 4 5 6 और कैपिटल क्यू होता है। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने राइट पासवर्ड एंटर किया है या नहीं। इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे डिवाइस को। जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपको ये लैंडिंग पेज पे जाता है, सेल के लैंडिंग पेज पे जाता है जहाँ पे अपना अमाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेटे से हमको 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है तो मैं यहाँ पे 1 रुपया एंटर करूँगा। उसके बाद पे नाउ करूँगा। पे नाउ पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल्स मांगेगा। लेटेस्ट से ऑर्डर डिटेल्स आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। लेटेस्ट से आपका बिल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, जो आप कस्टमर को एक बिल दे रहे हो, वो बिल नंबर आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे सेव कर सकते हो, जो आपको अपने पोर्टल में भी बाद में दिखेगा। लेटेस्ट से मैंने ये एंटर किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है पे बाय कार्ड्स। तो पॉपुलर जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको कार्ड पेमेंट के लिए कहेगा। अब जो कार्ड पेमेंट हम करेंगे, अभी तो मार्केट में 3 टाइप के कार्ड होते हैं। यहाँ तो स्वाइप कार्ड होते हैं जो विदाउट चिप होते हैं, वो बहुत कम होते हैं आजकल मार्केट में। सेकंड आता है चिप कार्ड्स जो चिप होती हैं जिसमें, और थर्ड आता है आपका NFC कार्ड्स जो टैप एंड पे कार्ड होते हैं। सो अगर ये स्वाइप कार्ड है तो स्वाइप कार्ड यहाँ से स्वाइप होगा। इसके यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे स्लॉट दिया है। यहाँ से अगर स्वाइप कार्ड है तो यहाँ से स्वाइप होगा। अगर चिप कार्ड है तो यहाँ पे डिवाइस के नीचे बैक एंड में ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे स्लॉट दिया है। यहाँ से चिप कार्ड एंटर करेंगे आप और ट्रांजैक्शन करेंगे। और अगर आपका NFC कार्ड है तो यहाँ पे हम टैप एंड पे का, ये देखिए यहाँ पे NFC का ये दिया आइकन दिया हुआ है, तो यहाँ पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। मेरे पास जो अभी चिप कार्ड है, ये चिप कार्ड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे मैंने चिप कार्ड एंटर किया तो ये आपसे अपने पिन मांगेगा। जरूर ये मैंने अपना पिन डाल दिया। यहाँ पे पिन डालने के बाद मैं इसमें एंटर करूँगा तो आपका ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया। यहाँ पे आपको प्रिंटर एरर का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि ये डमी डिवाइस है तो इसमें प्रिंटिंग का वो रोल नहीं है, इसलिए आपको प्रिंटिंग का ऑर्डर देना है। तो फॉर एग्जांपल इसके बाद आपको कस्टमर को रिसिप्ट देनी हो तो आप यहीं पे प्रिंट रिसिप्ट करोगे तो एक कस्टमर के लिए रिसिप्ट वगैरह। फॉर एग्जांपल आपको डिजिटली कस्टमर को रिसिप्ट देनी है, प्रिंट सेंड ई रिसिप्ट पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। जैसे मैं अभी अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ तो मेरे मोबाइल पे एक ई रिसिप्ट आ जाएगी इस जो भी ट्रांजैक्शन मैंने करी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे होम, यहाँ पे हम होम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाके हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करेंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्या, जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी पर डे में होती है, तो जो हम लिमिट रखते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट लिमिट 20 की होती है। बट अगर आपको इसको चेंज करवानी है तो आपको हमको सपोर्ट पे मेल करना पड़ेगा या आप उस पर कॉल करके वो चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक पूरी ट्रांजैक्शन का आपको हिस्ट्री दिखेगी या डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे दिन का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरे डे की आपकी समरी दिखेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। जैसे कार्ड ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद हम आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं।
वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मर्चेंट पोर्टल का भी सेम रहता है। अब मर्चेंट पोर्टल कैसे एक्सेस करते हैं, आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, आप गूगल में टाइप करेंगे EasyTap मर्चेंट पोर्टल लॉगिन। जैसे ही आप वो टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पेजेस दिखेंगे। तो सबसे जो पहला पेज है साइन इन EasyTap करके, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे हमारे लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा, जो मर्चेंट डैशबोर्ड का लैंडिंग पेज होता है। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालोगे, वही यूज़र आईडी जैसे मैंने अभी ट्रांजैक्शन करी थी, मैं वही डमी यूज़र आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। यही यूज़र आईडी मैंने इसी से ट्रांजैक्शन करी थी। और पासवर्ड इसका सेम रहता है जो हमने वहाँ पे डाला था, 12346 कैपिटल Q। जैसे मैं इस पर साइन इन करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर साइन इन करता हूँ तो आपको ये लैंडिंग पेज पे लेके जाता है, जो हमारा मेन पेज होता है पोर्टल का, मर्चेंट पोर्टल का। यहाँ पे आपको कितनी भी ट्रांजैक्शंस, एक लेटर से आपको पिछले साल की ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट की आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, किस डेट से किस डेट तक आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, वो सर्च करोगे तो नीचे आपको पूरी ट्रांजैक्शंस दिखेंगी। ये मैंने डमी यूज़र आईडी अभी क्रिएट किया था, तो क्यों इसमें आज अभी तक की एक ही ट्रांजैक्शन हुई जो भी मैंने कही थी वो यहाँ पे दिखेगी। अब इस फील्ड्स में क्या होता है, इस फील्ड्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले डेट होती है और टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा होता है कस्टमर का मोबाइल नंबर। तीसरा होता है जो ऑथराइजेशन कोड होता है। फोर्थ होता है टाइप, कौन से टाइप का कार्ड था हमारे पास जिससे हमने ट्रांजैक्शन की। फिफ्थ होता है स्टेटस, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन की ये सेटल्ड है या सेटलमेंट जिसका पेंडिंग है, या कोई ट्रांजैक्शन फेल हुई है, फेल ट्रांजैक्शन है या रिवर्स ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाता है कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक है, लेटेस्ट से इसका सेटलमेंट अभी पेंडिंग है, अभी उस स्टेट में है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे डेट और टाइम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ पे जब डिटेल्स पूरी दिखेंगी, लेटेस्ट से कभी क्या होता है कि मर्चेंट अपना जो चार्ज, अपना ये प्रिंट जो होता है, अपने पास रिसिप्ट्स होती हैं वो गुम जाती हैं। कभी मर्चेंट को, कस्टमर को वो रिसिप्ट चाहिए होती है उस ट्रांजैक्शन की, तो अब वो ट्रांजैक्शन डिटेल, जिस भी ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए होती है वो किस दिन हुई है वो टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्लिप दिख रही है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक एक ई रिसिप्ट, डिजिटली ई रिसिप्ट आएगी जिसका आप प्रिंट ले सकते हो। देखिए यहाँ पे आपकी ई रिसिप्ट आ गई, यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल दिखेंगी। आपको डाउनलोड करनी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कब से कब तक आपकी ट्रांजैक्शंस है। जब फॉर एग्जांपल आपको 1 तारीख से 9 तारीख की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आप सब डाउनलोड करना चाहते हो, वो सब डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको थर्ड जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, जिसमें हम आपको ये कवर करेंगे कि इंस्टॉलेशंस, या कभी आपका डिवाइस में कोई इश्यू आता है या कभी आपके डिवाइस में नेटवर्क इशू, तो वो कैसे रिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल आपके डिवाइस में कभी भी नेटवर्क इशू आता है या डिवाइस चल नहीं रहा है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा सपोर्ट सेंटर होता है। सपोर्ट सेंटर को कैसे रीच आउट करेंगे, 2 वे से उनको रीच आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो हमारा रहता है और टेलीफोनिक रहता है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-212-212-212 या 1800-313-313-313। यहाँ पे कस्टमर या मर्चेंट कॉल करके जो भी इशू है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। अगर बेसिक कोई इशू होता है लेटेस्ट से जिसमें फील्ड इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता है, तो बेसिक ट्रबल शूटिंग से हमारा सपोर्ट वहीं से रिजॉल्व कर देता है। या अगर फील्ड इंटरवेंशन चाहिए होता है जहाँ पे मर्चेंट को फील्ड इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, तो वो सपोर्ट टीम हमारी ऑपरेशंस टीम को वो मेल कर देती है और हमारा सर्विस इंजीनियर आपके पास आके वो कंप्लेंट एड्रेस करता है। ये बाय कॉल हो सकता है, या आपका ईमेल, हमारा जो ईमेल आईडी है support@easytap.com पे आप वो मेल डाल सकते हो जहाँ पे अपना इशू डाल सकते हो। बेसिस दैट इशू हमारा सपोर्ट टीम आपको रीच आउट करेगा। अगर उनसे रिजॉल्व हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो सर्विस टीम को एड्रेस करते हैं वो, और हमारी सर्विस टीम, हमारा सर्विस इंजीनियर आपके पास आके वो इश्यू जो है आपका रिजॉल्व कर देता है।